ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 77 डिस्कस करेंगे। So it says by evaluating this integral, show that when a capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistor, the energy dissipated as heat equals energy stored in the capacitor. Fine. सो हम एक आरसी सर्किट ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इस सर्किट में एक बैटरी ले लेते हैं जिसका EMF E है और जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C। t इज इक्वल टू जीरो पे ये जो कैपेसिटर है इसमें कोई चार्ज नहीं है, इनिशियल चार्ज इन द कैपेसिटर इज जीरो। और आपने इस सर्किट को कंप्लीट किया है t इज इक्वल टू जीरो पे, तो क्या होगा कि इस सर्किट में एक करंट आएगा I जो कि टाइम का फंक्शन होगा। I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी आई नॉट e राइज टू द पावर माइनस टी बाय टाउ और यू कैन से RC। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, जो कि आपको डायरेक्टली यूज़ करनी होती है। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होगा? इस सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा t इज इक्वल टू जीरो पे, है ना, जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। तो जो कैपेसिटर है वो एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो जो मैक्सिमम करंट होगा आई नॉट दैट इज सिंपली E बाई आर, है ना। t इज इक्वल टू जीरो पे जब ये जो कैपेसिटर है इसमें कोई चार्ज नहीं है, आप इस कैपेसिटर को एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम करंट होगा दैट इज सिंपली बैटरी का EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो आई नॉट की वैल्यू मैं यहाँ पे E बाई आर पुट कर देता हूँ, E बाई आर इंटू ई राइज टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन द सर्किट, इन द RC सर्किट, राइट। ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली यूज करते आना चाहिए। नाउ ये बात हो गई t इज इक्वल टू जीरो पे। हम क्या कर रहे हैं? इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। सो ये जो कैपेसिटर है कब कंप्लीट चार्ज होगा? t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर मैं बात करूं तो ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। लाइक इसमें कितना चार्ज आएगा? CE, है ना। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E, एंड इस सर्किट में जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो ओपन वायर और यू कैन से ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये वाली जो प्लेट है इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये वाली जो प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज। नाउ आप देखो कि अगर हम बात करें t इज इक्वल टू जीरो से लेकर के t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, तो इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस में दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। ये आपको आना चाहिए। एक्चुअली जो पावर होती है ना वो होती है आई स्क्वायर आर, है ना, और जो पावर है दैट इज डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट दैट इज आई स्क्वायर आर। सो यहाँ से अगर आप देखो सो डी एच दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, और जो टोटल हीट जनरेटेड होगी दैट इज इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ। सो टोटल हीट जनरेटेड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। दिस इज द टोटल हीट जनरेटेड from a resistance when current flows through it. Okay, now इस इंटीग्रेशन को हमें फाइंड आउट करना है। सो इट विल बी आई की वैल्यू ये पुट कर दो, आई की वैल्यू ये रही। सो आई स्क्वायर इट विल बिकम ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ई राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी, है ना। मैंने आई स्क्वायर कर दिया, ये जो आई है इसको आपने स्क्वायर कर दिया। आई स्क्वायर हो गया देन आर, सो आर का मल्टीप्लीकेशन है फिर डी टी है और फिर इसका इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक? टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, है ना, बिकॉज जो टोटल टाइम लगेगा कैपेसिटर को चार्ज होने में दैट इज जीरो से इनफाइनाइट। सो यहाँ पे आप देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे जो आर बचा है वो भी कॉन्स्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएंगे। ई स्क्वायर बाय आर बाहर चला गया, इंटीग्रेशन e राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी और डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। सो अब देखो कि यहाँ पे अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। e राइज टू द पावर समथिंग उसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो वो सेम ही आता है, e राइज टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी ही आएगा इस टर्म का इंटीग्रेशन। बट t का जो कोफिशियंट है ना माइनस टू बाई आर सी, इसका डिवाइड होगा, है ना। सो इसका जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस टू बाई आर सी, सो माइनस टू और जो आर सी है ऊपर चला जाएगा, सो आर सी इस तरह से।
ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। नाउ लिमिट्स आपको पुट करना है 0 से इनफाइनाइट तक, और ये ई स्क्वायर बाय आर तो बाहर है। सो पहले आप क्या करोगे, अपर लिमिट, आप देखो यहाँ पे एक नेगेटिव भी है ना, ये जो माइनस है ना, ये इसके आगे एक नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। जब हम अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ई राइज टू दी पावर टी का वैल्यू आप जब इनफाइनाइट पुट करोगे, है ना, ये जो टी है इसको अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करोगे तो ई राइज टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, वो कितना हो जाएगा, 0, राइट, 0 हो जाएगा, 0 माइनस। अब t की वैल्यू लोअर लिमिट पुट करो, t की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा, t की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 1, ई राइज टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, राइट। तो क्या बचेगा, rc बाय माइनस 2, तो माइनस ऑफ rc बाय 2, राइट। लाइक ये आपकी अपर लिमिट है, देन ये माइनस और ये लोअर लिमिट है, ये लिमिट्स पुट करते आना चाहिए, ई स्क्वायर बाय आर। सो यहाँ से क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ई स्क्वायर बाय आर इंटू आर सी बाई 2। सो ये आ रहा है ई स्क्वायर सी बाई 2, है ना, आर से आर कैंसिल हो गया। तो बेसिकली सी ई स्क्वायर बाई 2, ये टोटल हीट जनरेटेड है। और आप देखो कि ये जो हीट जनरेटेड है दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर हम कहें कि इस कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप क्या कहोगे, हाफ सी ई स्क्वायर। जब ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ सी ई स्क्वायर, बिकॉज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई हो जाएगा, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है सी। तो आप देखो जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, और जो हीट जनरेट हुई है इस सर्किट में वो इक्वल है। सो जो बैटरी ने वर्क किया होगा वो कितना होगा, दोनों का एडिशन है ना, सी ई स्क्वायर। आधी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो गई और आधी का हीट जनरेट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।